जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, अभी बहुत जल्द रक्षाबंधन आने वाला है, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अभी कई ऐसी महिला भक्त होंगी जिनका हनुमान जी के साथ ये पहला रक्षाबंधन होगा, लेकिन कई ऐसी महिलाएं भी होंगी जो बहुत सालों से हनुमान जी को राखी बांधते आ रही होंगी, लेकिन उन्हीं में से कुछ महिला किसी कारणवश, सबसे बड़ा कारण तो महिलाओं का होता है पीरियड, तो कई ऐसी महिला भक्त होंगी जो पीरियड के कारण हनुमान जी को इस बार राखी नहीं बांध पाएंगी। और हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए रक्षाबंधन बहुत बहुत बड़ा दिन होता है, और जब कोई महिला बहुत दिनों से रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हो, खासकर हनुमान जी के साथ, और वो किसी कारण से हनुमान जी को राखी नहीं बांध पा रही है, चाहे वो सूतक हो, पातक हो या पीरियड हो, तो वो बहुत उदास हो जाती है। उनके मन में ना बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। वे सोचती है क्या हनुमान जी हमसे नाराज है कि हमसे राखी नहीं बंधवाए, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, क्या हनुमान जी हमें अपनी बहन नहीं मानते हैं, हनुमान जी को कैसे राखी बांधे। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर मासिक धर्म यानी पीरियड में राखी कैसे बांधे, क्या पीरियड में राखी बांधा जा सकता है या नहीं। तो देखिए, हम भी एक महिला है, ठीक है, और मेरे साथ भी ना यही होता है, हम एक साल राखी बांधते हैं, दूसरे साल पीरियड हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि रक्षाबंधन से पहले आप पीरियड हो जाते हैं और आप हनुमान जी को राखी नहीं बांध पाते, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर क्या करें, कैसे हनुमान जी को राखी बांधे, कैसे हनुमान जी को अपना भाई माने, तो हम अपने अनुभव से आपको बताएंगे, जो भी बताएंगे, क्योंकि जो हम करते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम करते आ रहे हैं तो हमें बेनिफिट्स नहीं हुआ है और हनुमान जी हमें अपनी बहन नहीं मानते हैं, और हमारी रक्षा भी करते, हमारी हर ख्वाहिश पूरी भी करते हैं। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे से जुड़े हुए होंगे ना, उन्हें पता होगा। तो देखिए, अगर आप महिला भक्त हैं और आप पीरियड हो गई हैं और आप इस बार हनुमान जी को राखी नहीं बांध पा रही हैं, तो इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। अगर समस्या है तो समाधान भी है ना। अगर आप राखी खरीद चुकी हैं या फिर राखी नहीं खरीदी है और आपका पीरियड आ गया है और आप पहले से सोच रहे थे कि आप हनुमान जी को राखी बांधेंगे, आपके मन में बहुत सारे भाव आ रहे थे कि हम हनुमान जी को ऐसे राखी बांधेंगे, ये मिठाई खरीदेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, ये उपाय करेंगे, और आपका पीरियड आ जाता है और आप राखी नहीं बांध पाती हैं, तो इसमें उदास नहीं होना है, घबराना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है, कोई सवाल भी मन में नहीं उठने देना है, कोई सवालों में नहीं उलझना है, ठीक है। आपको करना क्या है कि आप राखी खरीद ली है तो अच्छी बात है, नहीं खरीद ली है और आप पीरियड में है तो आप घर में किसी से भी राखी खरीदवा सकती हैं। मेरा क्या होता है कि जब हम पीरियड हो जाते हैं ना, तो हम अपने हस्बैंड से राखी खरीदवा लेते हैं, ठीक है। और रक्षाबंधन के दिन हम अपने हस्बैंड को बोल देते हैं कि आप सुबह नहा धोवाकर हनुमान जी के सामने दिया जलाकर प्रसाद रखकर उन्हें राखी अर्पित कर दीजिए, ठीक है। और हम भी नहा धोवा लेते हैं, जब वो हनुमान जी को राखी चढ़ाते रहते हैं ना, उस समय जो भी मतलब पूजा पाठ कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हम भी हनुमान जी को राखी बांध रहे हैं, ठीक है। और हम एक राखी घर पे बांधते हैं और एक राखी मंदिर में लेकर जाते हैं। तो अब जो घर पे तो हो गया प्रोसेस, हम अपने हस्बैंड से ही सारा प्रोसेस करवा देते हैं, सिर्फ हम वहाँ नहा धोवा कर खड़े रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है तो आप उससे करवा सकते हैं, ठीक है। और कोई नहीं है तो आप राखी अगर खरीद लिए हैं तो ठीक है, और नहीं तो जब आप पीरियड खत्म होगी उस दिन आप राखी खरीद लीजिएगा, या फिर रक्षाबंधन के दिन किसी से राखी खरीदवा कर रख तो सकते हैं, नहीं इतना तो कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप पीरियड खत्म होंगी उस दिन आप राखी बांध लीजिएगा हनुमान जी को, जिस विधि से आपको बांधना होगा या फिर जिस विधि से आप बांधते होंगे उसी विधि से आप राखी बांध लीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक चीज हम आप सभी को बताएंगे, ये जो प्रोसेस है उसको बताने के बाद, ठीक है, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज आप सभी को बताएंगे। आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि किसी कारणवश आप राखी नहीं बांध पाए तो आपको भी राखी बांधने का ही लाभ मिलेगा। जैसे जो लोग राखी बांधते हैं उन्हें जितना लाभ मिलता है, आपको भी उतना ही लाभ मिलता है। तो चलिए, घर पे तो इतना हम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने हस्बैंड के साथ मंदिर चले जाते हैं। हम उन्हीं को राखी और प्रसाद बोलते हैं कि आप ले लीजिए जो प्रसाद वहाँ चढ़ाना होता है राखी, और हम बाहर खड़े रहते हैं और वो अंदर से हनुमान जी को राखी और प्रसाद अर्पित करके आ जाते हैं, ठीक है। और जब हम पीरियड खत्म हो जाते हैं तो जो घर पे राखी रखी हुई जो हम अपने हस्बैंड से चढ़वाते हैं, उसी राखी को
अच्छे से हनुमान जी को पूरा जो फोटो रहता है उसको साफ वाफ करके हनुमान जी की विधिवत पूजा करके फिर से उस राखी को हनुमान जी को चढ़ाते हैं, या फिर अगर मूर्ति है तो आप हनुमान जी को बांध दीजिए। ऐसा हम करते हैं। और पीरियड खत्म होने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जरूर जाते हैं। अगर आप ऐसा करती हैं, ठीक है, और आप पहले से सोच रखी थी कि आप ऐसा ऐसा करेंगे, आप नहीं कर पाती हैं, तो आप यकीन मानिए भगवान आपके भाव को देखते हैं, ठीक है। कभी कभी तो बहुत हम विधिवत पूजा करते हैं और मन बेचैन रहता है, मन लगता ही नहीं है उस चीज में, मन भागते रहता है। लेकिन कभी कभी हम सभी विधिवत पूजा करें ना करें, लेकिन भाव प्रभु से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर किसी कारणवश आप नहीं बांध पा रही हैं और आप पहले से सोच रखी थी, तो आपका जो पहले से भाव था ना, आपको उसका फल प्राप्त होगा। न कि आज आप बांध नहीं पा रही हैं उसका फल नहीं, आपको जो भाव पहले से बन रहा था उसका फल आपको, और 100% उसका फल प्राप्त होगा। यकीन मानिए, संत का मानना है कि अगर आप कोई चीज सोच रहे थे और किसी कारणवश आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो चीज जो सोचे है ना, उसका सोच का यानी वो भाव का आपको फल प्राप्त होता है। तो हम तो ऐसा ही करते हैं। जो लोग अभी घबरा रहे हैं ना कि पीरियड में हम कैसे करें, तो आप एक बार इस तरह से करके देखिए, आपके मन के सारे उलझन दूर हो जाएंगे। और घबराना नहीं है, हर महिला भक्त के साथ एक न एक बार ऐसा होता ही है। तो अगर आप पीरियड में हैं तो कोई बात नहीं, राखी खरीदवा के रख लीजिए और पीरियड खत्म होने के बाद हनुमान जी के साथ रक्षाबंधन मना लीजिए। ये तो भाव की बातें हैं ना, आप जिस दिन उन्हें भाई मानेंगे उसी दिन रक्षाबंधन है ना। तो घबराए नहीं, आराम से उनके साथ रक्षाबंधन मनाइए। पीरियड है तो आराम से नहा धोवा लीजिए रक्षाबंधन के दिन, और उनके सामने बैठकर विजुअलाइज कर लीजिए कि आप हनुमान जी को राखी बांध रहे हैं, आप उन्हें प्रसाद खिला रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। जैसे जैसे आपने भाव में सोचा था वैसा विजुअलाइज कर लीजिए, आपको यकीन मानिए 110% फल प्राप्त होगा। जिस तरह प्रभु हमें अपनी बहन मानकर, हम जैसे पापी अधम को अपनी बहन मानकर अपनी कृपा और आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखते हैं, हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, उस तरह आप सभी की रक्षा करें और आप सभी को दिल से अपनी बहन माने। तो चलिए फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा नीम करौली महाराज की जय।